जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक और राशिफल में। इस बार नवरात्रि लेकर के आया है अप्रैल का महीना। शुरू तो अच्छा हुआ है, देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या लेकर के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, हम ज्योतिष की गणनाओं पर बताते हैं और साथ में जो इंट्यूशन होता तो सब में ही है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे डेवलप नहीं किया है और प्रभु की कृपा से हमारा वो डेवलप हो गया है। तो उस इंट्यूशन की बेसिस पे हम आपको जो राशिफल है वो बताते हैं। इसे फॉलो करेंगे प्लानिंग करने के लिए अपने मंथ को, तो जरूर उससे रिजल्ट पाएंगे। बाकी बहुत समय से अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली हमें दिखा लीजिए या किसी योग्य विद्वान को दिखा लीजिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो सबसे निशुल्क मिलते हैं। मिलने के लिए टोकन देते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे बुधवार को एक टोकन प्राप्त करके हमसे निशुल्क मिले, कुंडली भी देखेंगे और निशुल्क उसका उपाय भी करेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस मंथ के फेस्टिवल्स जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी यानी राम जी का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। 24 अप्रैल को वारुथनी एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों के चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो अप्रैल का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो बहुत सारे लोगों के लाइक्स और बहुत सारे लोगों के हार्ट और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो कि आपके लिए अच्छे हैं, आपके फेवर में है, एक तो वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का प्यार इस समय में आपको प्राप्त होगा, मतलब सबका, रिश्तेदारों का, फैमिली का। तो बहुत सारे लोगों को किसी तरीके से कोई अप्रिसिएशन मिल रहा है अपने रिश्तेदारों से या अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने ग्रुप से। तो कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आकर्षण भी कुछ लोगों का बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा था लोग आपसे इंप्रेस नहीं होते हैं, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे लोग आपसे इंप्रेस होना शुरू होंगे। सोशल मीडिया यूज करते हैं, कुछ यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, स्पेशली डांसिंग में अगर हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लाइक्स और हार्ट्स जो हैं वो इस समय में मिल सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो वो थोड़ा सा बिखरता हुआ, कॉम्प्लेक्स होता हुआ, थोड़ा सा हट्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मे बी आप लोग जो है इस मंथ में बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात ना करें तो जब भी करें तो लड़ाई हो जाए, मतलब अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मुझे खराब होती लग रही है रिलेशनशिप में, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगल्स को उनके फ्रेंड्स जो हैं कोई नंबर दे सकते हैं या उनके फ्रेंड्स जो हैं किसी के साथ सेटअप कर सकते हैं या कहीं भेज सकते हैं डेट पे। कुछ फ्रेंड्स जो हैं आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है। फ्रेंड्स की तरफ से कोई आपके लिए प्रपोजल भी नहीं कहना चाहिए, कि उनकी तरफ से कोई सजेशन आपके लिए आ रहा है। थोड़ा सा एक स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों को है, उनको थोड़े अपने घर में किसी तरीके के वहम हो सकते हैं, आपके घर में किसी को वहम हो सकते हैं, जैसे हमारे घर में कुछ है, किसी तरह की भूत प्रेत आत्मा साया ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई ऐसे बाबा जी आ सकते हैं आपके घर जो आपको इस तरीके का हिंट दे सकते हैं। तो उससे थोड़ा घबराइए मत। और अगर घर में भी कोई है तो ऐसा घर में किसी को ऐसा लगता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस समय में कुछ लोग अपने बाल उगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, स्पेशली बॉयज भी हैं तो भी अपने बाल
बाल लंबे कर रहे हैं, गर्ल्स भी हैं तो भी अपने बाल लंबे करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग कोई नया शैम्पू, कंडीशनर या किसी तरह का हेयर ऑयल या स्पा कुछ यूज करते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर हम आपकी जॉब प्लेस की, तो जॉब के अंदर जो है आप काफी हेल्पफुल तो हैं ही, हेल्प तो लोगों की कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति है जो आपकी हेल्प का फायदा उठा रहा है। मतलब आप तो हेल्प वे में कर रहे हैं लेकिन वो हेल्प का एडवांटेज ले रहे हैं। तो उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सी अनबन जो है वो शुरू हो जाएगी आपकी। एक तो आपके वर्क प्लेस पे थोड़े से आप स्ट्रॉन्ग उन चीजों में हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ लोगों को आप अपने काम पे ना रिजर्व रह सकते हैं कि ये हमारी बॉर्डर लाइन है, अब इसके आगे हम किसी को पार नहीं होने देंगे, इससे ज्यादा हम किसी को ये नहीं बताने देंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, या आपके काम का क्रेडिट नहीं लेने देंगे किसी को। ऐसा कुछ बाउंड्रीज बनाते हुए इस समय वर्क प्लेस पे कुछ लोग दिख रहे हैं। अगर मैं आपके बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर की जो या तो कोई गोडाउन है या कोई आपकी फैक्ट्री है या कोई ऐसी जगह है, उसका आप कुछ शेल्टर, कवर, उसकी टिन शेड कुछ तो चेंज करते दिखाई दे रहे हैं। बोरा भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए बोरा यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोरी यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिख रहा है। बहुत संतोष मिलता है जब हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास हम करते हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है, जो खुशी है, उसको शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल देखें। जय श्री दीदी, मेरा नाम सुषमा पांडे और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और गुरु माँ ने जैसे बताया था मेरी जॉब लग गई और दूसरे थर्सडे को मेरे को मतलब बेनिफिट मिला मुझे और मेरी जॉब लगी, अच्छी कंपनी में लगी। उन्होंने जहाँ बोला था वहाँ पे मेरी जॉब लगी और जितने तारीख को बोला था उतने तारीख को जॉब लगी मेरी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं यहाँ पे फ्री में आती हूँ, उनका दरबार फ्री में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए और गुरु माँ का दर्शन करें, उनसे बहुत सारी आशीर्वाद लें। और ये दरबार मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरे बहुत अच्छा लगा मुझे। जय शनिदेव सभी को। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गुरु माँ ने जो ज्योतिष, वो एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, तो उन्होंने ऐसे ही इनके बारे में, इनकी कुंडली हमें पता नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता थी, बट राशि देखी हमने। तो राशि में बताया कि मेरे पति के लिए लिखा था कि उनका स्थानांतरण होगा, या तो वो घर शिफ्ट करेंगे या अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का घर चेंज कर देंगे या खुद का अपना घर बनाएंगे वहां शिफ्ट करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट राशि जब हमने देखी उसके विद इन वीक हमें मतलब पता चला कि हमने खुद ही अपना घर चेंज किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो बड़ा शौक लगा कि मतलब इतना एकदम 100% प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए उन्हें लगा कि एक मोटे रस्सी की भी उन्हें नीड हो सकती है, कि किसी को रस्सा खरीदना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट सभी मीन वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और मतलब शायद ही मतलब 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, हमें रस्से की भी नीड हुई। हमारी टेबल जो हमारे कमरे तक शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, तो बालकनी से हमें खींचनी पड़ी और इसके लिए हमें टेबल के लिए हमें रास्ता खरीदना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें हमें पहले ही गुरु माँ से पता चल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं मतलब शौक दूं और सभी सब बोलते हैं कि मतलब जो भी अगर अपनी राशि गुरु माँ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जानते हैं, तो वो 100% वो सही होंगी। जैसा मेरे साथ हुआ तो मैं मानती हूँ कि सभी के साथ ही सही होंगी। सबको जय श्री। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है, काफी सारे लोग आपके बिजनेस को इस समय में रेकमेंड कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस रेकमेंडेशन से आपको काफी सारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स जो है वो आ सकते हैं। फाइनेंशियल बात करें तो फाइनेंशियली इस समय ग्रोथ की संभावना पूरी बनी हुई है। अप्रैल महीने में आप फाइनेंशियली काफी ग्रो कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्ट वगैरह किसी को आ सकता है। अगर पैसे किसी को दे रखे हैं तो वो लौट के आ सकते हैं, या इंटरेस्ट पे पैसे दे रखे हैं तो वो इंटरेस्ट आना शुरू हो सकता है। कुछ पैसे में किसी तरीके की ग्रोथ जो है वो अब आपके लिए दिख रही है। स्टूडेंट्स की बात करें तो इस समय एक तो स्टूडेंट्स जो है पेड़ पे बहुत लटकते हुए पता नहीं क्यों दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे हैं आप, स्कूल में हैं, कहाँ है, लेकिन बहुत ज्यादा पेड़ पे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का कोई बैच या मेडल कुछ स्टूडेंट्स को मिल सकता है इस समय में। मतलब पॉपुलर तो आप डेफिनेटली हो रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे ऑफिस में हैं, वर्क में हैं, कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी जो है वो आपके लिए मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा मुझे हड्डियों से संबंधित आपको थोड़ा दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कैल्शियम की कमी रहती है या आपने कुछ ऐसा दूध वगैरह स्किप करना शुरू कर दिया तो दूध पीना शुरू कीजिए। कैल्शियम की कमी जैसे आपकी बॉडी में हो रही है ऐसा काफी लोगों को दिखाई दे रहा है, या हड्डियों में अलग तरीके का दर्द हो रहा है। किसी को उनके जॉ में जो उनका जबड़ा है उसमें भी दर्द जो है वो ज्यादा हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। बाकी हेल्थ जो है वो इस महीने ठीक ही बनी रहेगी। ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। किसी को किसी तरीके के मीसल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो हैं आपको या आपके घर में किसी को हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। आपको पता है अर्थ डे भी इस मंथ में मनाया जाएगा।
जब हमारी पृथ्वी मैया खुश होंगी, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण खुश होगा, तो सारे ग्रह हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन आप एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जरूर गैदर कीजिए। देखो, हम सब बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे इस दिन, कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखें। इस महीने का महा उपाय इसी को समझें। जैसे आपका फोन चार्ज हो जाता है, कृपया उसको चार्जर बाहर निकाल लीजिए। आप जब ब्रश कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो नल का उस समय में बंद कर दीजिए ताकि पानी बचाया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने की कोशिश करो। जब तक बहुत दिक्कत ना हो एसी नहीं चलाएं, जितना हो सके फैन में ही रहें। हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी प्रकृति के लिए ही अच्छा है। जितना हो सके इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या डिस्पोजेबल चीजें हो गई, उनको कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। जितने हो सके अपने आसपास में पेड़ लगाएं। अगर है आपके पास पॉसिबल तो एक किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और ये एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जो हम अपने घर में कचरा निकालते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करना कोशिश कीजिए, ताकि वो बाद में यूज हो सके और हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसको भी, गार्बेज को भी बना सके। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।